आज की हमारी क्लास है, इसका नाम है जो नया चैप्टर इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और मैं फिर से बता दूं बच्चों सभी को एक बात, स्कूल के बारे में कोई कुछ मत सोचो, कुछ नहीं सोचो। मत सोचना कि स्कूल में जाके पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा ये होगा। ये साल आप लोगों का है, स्कूल खुल भी सर गए तो स्कूल की कॉपी बनानी है। स्कूल खुल भी गए तो शायद बंद हो जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा वो, क्योंकि पेंडेमिक है। मेरी बात समझना अच्छे से तरीके से, कि हो सकता है आपका स्कूल खुले और एक हफ्ते बाद भी बंद हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। आप ये सोचो कि बस हमें घर पे अच्छे से पढ़ना है, और ये सोचना है कुछ टाइम बाद, लंबे अरसे बाद स्कूल खुल सकता है, थोड़े लंबे अरसे बाद। और अगर खुल भी जाए अभी 1-2 महीने में, तो जाना नहीं है आपको, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार आपका ध्यान नहीं रखने वाली बच्चों। इधर देखो, चलो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे, फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बच्चा बताएगा व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्टडिंग इलेक्ट्रिक करंट? सर डेली यूज में आती है ना इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट? जैसे मान लो ये बल्ब है, ये बैटरी लगाई हमने, तो अब क्या होगा बच्चों, होगा क्या? बैटरी से करंट निकलेगा और बल्ब से पास होगा, और ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। करेगा नहीं करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ठीक है ग्लो कर रहा है। तो क्यों ग्लो कर रहा है बल्ब, कैसे ग्लो कर रहा है, क्या कारण है, बताओ अच्छे, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, ये सर्किट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे पाओगे हमें? इंफॉर्मेशन मतलब सर, मतलब बताते हैं अच्छे। ये बैटरी है, मैकेनिज्म क्या होती है इसके बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या मैकेनिज्म यूज हो अच्छा रही है? सर, इसमें इलेक्ट्रॉन ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है और करंट देखो अच्छे, नेगेटिव से पॉजिटिव। बताते हैं, देखो इसकी कहानी क्या होती है। बैटरी है, बैटरी का काम क्या होता है पहले ये बताओ, क्या काम होता है बैटरी का सर्किट में? चार्ज देना। करंट प्रोवाइड करना। चार्ज को सर्कुलेट करना। चार्ज को सर्कुलेट करना। चार्ज को एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी देना, भाई तू जा, एनर्जी लेके जा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा, वो अपनी एनर्जी इस डिवाइस को दे देगा, ये डिवाइस है, डिवाइस जलेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेके जा रहा है, डिवाइस को दे रहा है। और हर हमारे सारे डिवाइस इसी तरीके से फंक्शन करते हैं। सर्किट से एनर्जी आती है, मतलब सर्किट बेसिकली, सर्किट में जो हमारा सोर्स होता है, सोर्स एनर्जी देता है, और जहां हम लोग उसको यूज करते हैं, डिवाइस अप्लायंस उसको कंज्यूम करता है। और एनर्जी ले जाने का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से माल ढोने का काम करता है, एनर्जी ढोता है। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो एनर्जी लेगा, एनर्जी मिलेगी उसको, और एनर्जी लेके डिवाइस को दे देगा। बाद में बहुत कम एनर्जी के साथ खुद थका हारा घर पे आ जाएगा, वापस अपने सर्किट में वापस लौट आएगा। देखो जी, इस सर्किट में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकल रहे होंगे, यहाँ से निकल रहे होंगे और वापस ऐसे आएंगे। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे जहाँ फ्लो कर रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, समझ रहे हो? यस सर। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, फ्लो के दौरान एनर्जी लेगा, लेके एनर्जी डिवाइस को देगा, और डिवाइस चलेगा, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, या जो भी डिवाइस हो। तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या है इसके अंदर? एनर्जी ढोना। समझे? कोई बच्चा बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ बोलो। सर। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी ढोने का काम करता है, एनर्जी ढोता है, एनर्जी लेता है, एनर्जी ढोता है, एनर्जी देता है डिवाइस को। बस इतना सा काम होता है डिवाइस का, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बच्चों, बैटरी की वोल्टेज अलग अलग होती है। जैसे कई बार हम ज़्यादा वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, जैसे समटाइम्स वी आर यूजिंग द बैटरी ऑफ 10 volts, और समटाइम वी आर यूजिंग बैटरी ऑफ 20 volts। अच्छा ये बताओ, 10 वोल्ट यूज़ किया है, 20 यूज़ किया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 volts?
20 वोल्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा पाएगा। पोटेंशियल बैटरी के बराबर होना चाहिए किसी भी चीज। 20 वोल्ट ज्यादा करंट फ्लो करा पाएगा। इवन 20 वोल्ट का मतलब ये भी है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी भी देके भेजेगा। ज्यादा बड़ी बैटरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देके भेजती है, कम वोल्ट की बैटरी कम एनर्जी देके भेजती है, ज्यादा फ्लो भी करा पाएगा। क्योंकि जैसे अगर हम इफ वी आर यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर, इफ V इज मोर देन I विल बी मोर, तो वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा। और इतना तो है ही है, साथ में एक चीज़ ये भी होगी कि ज़्यादा एनर्जी दे पाएगा डिवाइस को, ज़्यादा वोल्ट की बैटरी होगी तो ज़्यादा एनर्जी दे पाएगी। आगे बढ़े, यस सर। चलो इसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों जैसे हम नोट्स पे आते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे नोट्स हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं, एक होता है एवरेज करंट, एक होता है इंस्टेंटेनियस, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा बच्चों। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें तो सिर्फ करंट पता है, हमें तो सिर्फ पता है करंट क्या होता है, और हमने ये सिर्फ सीखा है करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट चार्ज का फ्लो होता है, तो ये हमें पता है। बट नहीं बच्चों, करंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। इससे पहले आपने ऐसे कोई चीज पढ़ी है जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों होती है? सर वेलोसिटी। शाबाश, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों होती है। तो अब ये एवरेज करंट क्या होता है, देखो कोई एक वायर है, किसी एक वायर से करंट वेरिएबल है, मतलब हो सकता है करंट बढ़ घट रहा है, जो भी मान लो अभी 2 एम्पेयर जा रहा है, फिर 3 एम्पेयर जा रहा है, हमें मतलब नहीं है। कई बार हमें मतलब होता है कि भाई एवरेज करंट की अगर हम बात करें तो हमें मतलब होता है टोटल चार्ज कितना जा रहा है और टोटल टाइम कितना है, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। ये हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये हुआ एवरेज करंट। इसमें हमें मतलब नहीं है कि बीच के दौरान करंट ज्यादा या कम था। और इंस्टेंटेनियस में हमें किसी भी इंस्टेंट का मतलब होता है कि इस टाइम पे कितना है, 2 है, इस टाइम पे 4 है। ये आता है डिफरेंशिएशन से, ये आता है डी क्यू बाई डी टी से। तो अच्छा, ये दोनों हमारे फॉर्मूलेज हैं। अब दोनों ही आपको बता देते हैं कैसे कैसे, दोनों का एक एक केस बता देते हैं। तो देखो इसको थोड़ा लिख लिया करो यार, एक्चुअली क्या आजकल मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा मैं कर दूंगा। इसको लिख, आप लोग लिख लिया करो, जो जो जैसे मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊँ कुछ चीज़ें, जैसे जो नोट से दिखा के रटने वाली चीज़ें वो मत लिखा करो, उसको लिख लिया करो साथ साथ में। हर चैप्टर वैसे भी एक खास बात है कि जैसे कई बच्चे कहते हैं सर, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, हर साल मैं जब पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कोई सीरियस नहीं होता है, तो हर बच्चा यही कहता है कि सर सेकंड चैप्टर के बाद सर मुझे 2 चैप्टर समझ में नहीं आए, ये बताना क्या ये ऐसा है कि जिससे मैं समझना चाहूँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो बिल्कुल बच्चे, ये चैप्टर एक ऐसा है कि अगर आपने पुराने दोनों चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े हैं और आप उस टाइम सीरियस नहीं थे या आपका माइंड मेकअप नहीं था, तो इसमें अगर आप इसको ढंग से पढ़ो तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। कोई इसमें कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ना के बराबर कोई रिलेशन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, उसको अच्छे से लिखो, इससे अच्छे से पढ़ो, और पहले 2 चैप्टर भूल जाओ, बाद में आपको करा देंगे आराम से, दोबारा से करा देंगे जब होगा टाइम। तो फिलहाल तो अच्छे इधर देखो, तो जैसे मान लो एक वायर है, उससे 10 सेकंड में 10 सेकंड में 25 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, तो एवरेज करंट क्या होगा, टोटल चार्ज 25 कूलम, टोटल टाइम 10 सेकंड, 2.5 कूलम पर सेकंड, 2.5 एम्पियर। कोई डाउट बच्चों, बोलो भाई बोलो। नो सर। अब फिर नो सर। अगर पूछा जाए तो फिर इंस्टेंटेनियस का कैसा क्वेश्चन आता है, इंस्टेंटेनियस का जैसे चार्ज है, ये है 2t² + 2t, ये है, और पूछा है कि व्हाट विल बी करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मान हमसे पूछा है 2 सेकंड पे करंट क्या होगा, व्हाट विल बी करंट, फाइंड
करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर ये पूछे कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कर डिफरेंशिएट dq बाय क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या आएगा बताना। 4t + 2 4t+2 और 2 सेकंड पे निकालना है तो क्या करेंगे बोलो। 10 t को 2 पुट कर देंगे तो 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आ गया। कोई डाउट बोलो भाई, कोई डाउट। नो सर। नो सर। अब इसको इंस्टेंटेनियस करंट क्यों बोला गया, कोई बच्चा बताएगा। जैसे ये I इज इक्वल टू 4t+2, इसको इंस्टेंटेनियस क्यों बोला जा रहा है। सर हम हर सर टाइम क्योंकि पे पर्टिकुलर चार्ज 2 सेकंड पे करंट निकाला है निकाल हमने। 2 सेकंड पे निकाल सकते हो, 3 पे निकाल सकते हो, 4 पे निकाल सकते 0 हो, 1 जो भी है उस पे निकाल सकते हैं। अब कुछ फीचर्स होते हैं इसके। फीचर्स क्या होते हैं देखो, एक्चुअली क्या होता है, एक खास बात होती है। जैसे हम कहते हैं I इज इक्वल टू q/t होता है, ऐसे हम बोलते हैं, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो टोटल चार्ज क्या आ जाता है, टोटल चार्ज क्या आ जाता है, टोटल टाइम। ठीक है, बोलो कोई डाउट। नो सर। अब इसमें बच्चों क्या है कि जैसे कोई ग्राफ हो हमारे पास, आईटी ग्राफ, उसका जो एरिया हो, जैसे कोई सा भी ग्राफ है ऐसा कोई सा, इसका जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, वो चार्ज देता है। एरिया अंडर कर्व क्या देता है, चार्ज देता है। इन्हीं पीछे से आवाज आ रही है यार जी। अच्छी वो माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक है, इसका एरिया अंडर कर्व चार्ज देता है। तो एक क्वेश्चन देते हो, तो चलो देखते हैं आप लोग कितना समझे और देखते हैं कितना कर पाओगे। एक सर्किट में वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 सेकेंड्स। फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। करो बच्चों, करो भाई। हेलो हेलो, कितना आ रहा है? करते हैं। अच्छा मैंने रैंडमली बनाया है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। सर आई निकालना है, क्यू निकालना है। क्यू पहले निकालना है, फिर आई निकालना है। निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, Q equals to I into T। आई एवरेज अच्छा, क्यू टोटल, equals to Q total Q upon by में T। T total। टोटल टाइम, टोटल यस चार्ज सर। निकालना है पहले तो। तो सर I into T हो जाएगा equals to में Q। तो 2 आएगा शायद। देखते हैं अच्छा। सर 3 एम्पियर आ रहा है। देखें अच्छा, यस सर। चलो करते हैं। टोटल चार्ज कितना है, पहले मेन तो यही है। टोटल चार्ज कैसे आएगा, एरिया निकालो, एरिया आफ्टर पेजियन कूलम। पूरा ट्रेपेजियम का निकाल लो। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पैलेट साइड्स, पैलेट साइड्स की सम ऑफ पैलेट साइड क्या हो जाएगी, 7, 2 ये और 5 ये, 35 आ जाएगा सर। 10, क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 3.5 हो जाएगा वो 35 सर। को
35 हो गया और टाइम कितना हो गया 10, क्या हो गया 3.5 एम्पेयर। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई नो बोलो। सर। हो गया? सर आई आंसर हो एवरेज गया, हो गया। डेल्टा क्यू बाय 35 डेल्टा टी कैसे नहीं आया? होता? क्या 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 बच्चे क्या बोलो? सर आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी नहीं हो सकता? लिख दो यार, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डेल्टा क्यू में भी वही चार्ज हुआ ना, जिस टाइम में का इंटरवल ले रहे हो उस टाइम का चार्ज लोगे टोटल, बस। चाहे डेल्टा क्यू लिखना तो तरीका बच्चे अलग होता है, बट आप कॉन्सेप्ट तो समझे ना। एवरेज करंट का मतलब क्या होता है कि जिस दौरान आप एवरेज करंट निकाल रहे हो उस दौरान का टाइम और उस दौरान का चार्ज। ये बताओ बच्चे, समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चे। समझ गया यस सर। सर। बाकी तो बच्चे कैसे भी आप उसको रिप्रेजेंट करो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख दो, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम लिख दो। हमें तो बस मेनली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है एक्चुअल में, रियलिटी है क्या। ये बात समझे आप? यस सर। तो अच्छी ये हो गया हमारा। तो वैसे मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है एक चीज़, IT ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज फ्लोइंग, दे रखा है, यहाँ लिख रखा है। IT ग्राफ का जो एरिया है वो टोटल चार्ज फ्लो के बारे में बताता है। तो आगे बढ़े, यस सर। बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा, हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है अच्छा। अब देखो अच्छा, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें वो नहीं है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल तो हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, खासकर जो हम लोगों ने पुरानी पढ़ी हैं उससे इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं फिलहाल तो। जैसे एक चीज़ हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ रखी है, और पुराने ही कॉन्सेप्ट फिलहाल स्टार्ट करके अब उसका सीधे सीधे 12th क्लास कॉन्सेप्ट भी पढ़ जाएंगे। तो होता क्या बच्चों, सेकंड टॉपिक हमारा आ गया रेजिस्टेंस। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेजिस्टेंस? आप क्या समझते हैं रेजिस्टेंस को लेकर? सर चार्ज को तो रोकता है। सब कौन क्या क्या हो सकता है रेजिस्टेंस? डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, क्या है रेजिस्टेंस के बारे में? डिजायरेबल भी है, अनडिजायरेबल दोनों दोनों भी है। है, दोनों ही है। देखो अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ना, अब फ्रिक्शन आप, जैसा है, हाँ अच्छा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसा है, हाँ अच्छा। और कोई बच्चा सोचो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हो आप? चलो हम बताते हैं। देखो अच्छा, दोनों ही है। देखो अच्छा, रेजिस्टेंस एक ऐसी एक डिवाइस है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चूस लेती है, जो इलेक्ट्रॉन की अपोज एनर्जी, कर देता है ना सर। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लेता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले लेता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे छीन ले। समझ गए अच्छे? जैसे हम लोग हैं, तो आप सवेरे घर से निकले तो दो काम के लिए निकल सकते हो, एक काम का काम, एक बेकार का काम। काम के काम में भी आपकी एनर्जी जाएगी, बेकार के काम में भी आपकी एनर्जी जाएगी। घूमना फिरना है किसी के साथ, मान लो पार्क वार्क में, तो भी एनर्जी जाएगी। और मतलब पढ़ाई के लिए भी निकले तो भी एनर्जी जाएगी। तो ऐसे अच्छे रेजिस्टेंस भी होते हैं दो टाइप के, एक डिजायरेबल एक अनडिजायरेबल। जैसे मान लो ये बल्ब है, ये एक सर्किट है हमारा। इस सर्किट में तीन चीजें हैं, इस तीन एलिमेंट्स हैं मेनली। कौन कौन से एलिमेंट्स? एक तो ये कोई बैटरी, बोलो अच्छा, और क्या क्या है? ये क्या होगी? बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स, और ये हो गया बल्ब। बल्ब। तीन चीजें होगी। इसमें बैटरी की एनर्जी कौन कौन खपाएगा? नॉर्मली कौन कौन खपाएगा आपके हिसाब से? कौन कौन चीज लगता है खपाएगा? एक तो बल्ब और वायर। बल्ब। खपाएंगे ना बल्ब। कौन सा डिजायरेबल, कौन सा अनडिजायरेबल इनमें से? बल्ब वायर अनडिजायरेबल डिजायरेबल है। होगी। बल्ब सर बल्ब डिजायरेबल, डिजायरेबल होगा और वायर अनडिजायरेबल होगी। अनडिजायरेबल होगी, मतलब ठीक है। बट दोनों में, दोनों का ही रेजिस्टेंस होता है, मतलब बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है और कनेक्टिंग वायर का भी रेजिस्टेंस होता है। आपको पता है ये चीज? इसका भी रेजिस्टेंस है, सर पता है। हाँ इसका सर भी पता है वो। रेजिस्टेंस है कुछ, और इसका भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बच्चे एक तरीके से वो चीज जो एनर्जी चूस ले इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वायर से भी। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपका मेनली
पढ़ने जाते हैं मोटे, बट रास्ते में भी आपकी कुछ एनर्जी चली जाती है जो कि अनडिजायरेबल है आने जाने में। तो यही है कि यहाँ पे भी बल्ब में भी कुछ एनर्जी आती है, रास्ते में भी जाती है। खैर एनर्जी जा रही है तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, बस यही है रेजिस्टेंस एक तरीके का। वैसे रेजिस्टेंस को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो वो जो उसको कई बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन को जो स्लो डाउन कर देता है, खैर ऐसा तो अच्छे है अभी या नहीं भी, मतलब इसको इतना हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बट मेन सीरियसनेस ये होती है रेजिस्टेंस को लेके कि रेजिस्टेंस वो चीज़ जो एनर्जी ले ले, एनर्जी ले ले। एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस समझना बहुत आसान होता है। कोई भी चीज़ जो बैटरी से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ले ले उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। समझ गए सर। अच्छा, एनर्जी कनेक्टिंग वायर भी ले रही है, बल्ब भी ले रहा है, बट वो एनर्जी लेके खर्च कहाँ कर रहा है? बल्ब कहाँ खर्च करेगा और कनेक्टिंग वायर कहाँ फ्लो खर्च करने में। लाइट, बल्ब लाइट और हीट में और वायर हीट। बल्ब तो भाई डिजायरेबल ही जैसे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो हीट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी मान लो वैसे हीट करता है, बट मान लो लाइट में करता है। कनेक्टिंग वायर क्या करती है? हीट में कर देती है। तो हमारे लिए क्या हुआ कि बल्ब तो फिर भी डिजायरेबल हो गया और कनेक्टिंग वायर अनडिजायरेबल हो गई। तो हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ किसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए हमारे हिसाब से? वायर का। हम कहेंगे कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि ये क्यों एनर्जी ले रहा है? भाई हमने जो एनर्जी दी है, बैटरी से एनर्जी दी है, बल्ब के लिए दी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन से इसको कुछ रास्ते में फूक जा रही है, भाई कुछ रास्ते में लॉस क्यों हो रहा है भाई? तो हम बस ये एक तरीके से रेजिस्टेंस हुआ। कोई डाउट बच्चों? बोलो, अब समझ में आया रेजिस्टेंस? अच्छे तरीके से समझ में आया 10th क्लास के कंपैरिजन में? ठीक है बच्चों, ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम हो जाएगी एक सेकंड में। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर देखो, एक होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर I निकालना है तो इसको नीचे ले आओ, तो I क्या हो जाएगा? V बाय आर हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा सर्किट का तो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी खपती है ज़्यादा, और मतलब कम संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं नहीं भाई बहुत रेजिस्टेंस से हम नहीं निकलने वाले, हम कम ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। खैर वो तो अपनी अपनी जगह पर है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है बच्चों? अब जब हम पढ़ते थे तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो रेजिस्टेंस क्या होता था? रो एल बाय ए। तो बच्चा बताएगा रो एल बाय ए, ये रो एल और ए क्या होता है? ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं ब्रो? रेजिस्टिविटी, लेंथ सर और रो weight। रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, अगर देखा जाए तो ये इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जब 10th क्लास में जो पढ़ते थे कि एक वायर है जिसकी लेंथ ऐसी एल है, अगर इसके साथ एक और ऐसी वायर ऐड कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो, हम पढ़ते थे, बताओ अच्छे। एक वायर ऐसी ही ऐड कर दी, बताओ अच्छे क्या होगा? टू डबल हो जाएगा। अगर दुगना हो जाएगा सर। अगर ये आर है, ये 2 आर R। है, तो एक तरीके से सीरीज में आर और आर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। समझो बच्चों? यस सर। सर बट 12th क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता, ऐड करने का नहीं आता। 12th क्लास में आता है स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेचिंग की गई। स्ट्रेचिंग मतलब क्या किया? वायर में वायर ऐड नहीं की गई, वायर को उसी वायर को खींच के बना दिया गया। जैसे ये वायर थी, लेंथ एल है, एरिया ए है, बट अगर मान लो इफ़ वी आर डूइंग स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच कर दो, खींच दो, खींच दिया, वायर बना दिया, लेंथ है, मान लो लेंथ दुगनी कर दी स्ट्रेच करके। अगर पहले रेजिस्टेंस आर था तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो भाई बोलो, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। आप बताओ अच्छे। मान लो 4 टाइम्स हो नहीं सर, जाएगा, आधा हो 4 जाएगा टाइम्स, फिर। वॉल्यूम 4 कांस्टेंट टाइम्स, है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे बच्चे? बोलो कैसे कैसे? हाउ?
सर एरिया a/2 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट से हम a डैश की वैल्यू निकाल शाबाश लेंगे बच्चे और लेंथ शाबाश। तो डबल है। देखो पहले रेजिस्टेंस है रो एल बाय, नया रेजिस्टेंस क्या है आर डैश, रो एल क्या है 2l और ए क्या है a बाय 2। ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 4 रो एल बाय ए। ठीक है, तो रो एल बाय ए की वैल्यू क्या है आर है, तो 4 रो एल बाय ए की, रो एल बाय की वैल्यू तो इसकी आर के बराबर है ना, तो ये आर हो गया, तो ये क्या हो गया 4r। आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 4r। न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड। कोई डाउट बच्चे? नो सर। समझे नहीं समझे बोलो, बोलो भाई बोलो। अच्छा, अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसे हम नहीं, समझ में नहीं आता सर एरिया कैसे आधा हुआ आधा हुआ, तो हम उनके लिए एक फॉर्मूला बना के देते हैं कि लो भाई फॉर्मूला लो, उस इस फॉर्मूले को मत यूज़ करो आपसे, अगर स्ट्रेचिंग है रोयल बाई मत यूज़ करो, क्योंकि दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपको एक दिया है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आमतौर पे वायर होती है सिलेंड्रिकल, और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एल या वायर स्क्वायर एच। कोई डाउट इसमें बोलो। No, sir. पाई आर स्क्वायर Yes, क्रॉस sir. सेक्शन एरिया होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है लेंथ, ए इंटू एल इज इक्वल टू वी हो जाता है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, जैसे ए की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वॉल्यूम बाय लेंथ, ये हो जाएगी, पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, क्या आएगी भाई रो एल, एरिया क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय लेंथ, लेंथ ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वी। तो आपसे रेजिस्टेंस का जैसे लेंथ वाइज यूज़ करोगे तो ये वॉल्यूम है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, स्ट्रेचिंग में हम कह रहे हैं कांस्टेंट, हम बोल रहे हैं आपको कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है एल स्क्वायर से वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनल है। कैसे एल के स्क्वायर से। कोई डाउट बच्चों बोलो, बोलो भाई बोलो, कोई डाउट? नो No, सर। sir. नो सर नो। ऐसे ही अगर No, वॉल्यूम sir. वाला फॉर्मूला मतलब एरिया वाला बनाना होता है तो ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाता है, शायद ये आ जाता है ए स्क्वायर। बोलो ऋषभ बोलो, ऋषभ बोलो बच्चे, हैंड रेस किया हुआ है बच्चे, आप हैंड। सर कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। ठीक है, और अगर इसको पाई आर स्क्वायर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ये नोट्स में कुछ गड़बड़ हो रखी है, देखना यहाँ इसको, इसमें ना आर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, देखो पता नहीं मैंने पहले एडिट किया था कहाँ गड़बड़ हो गई, फिर से वैसे ही हो गया, ये फिर से गड़बड़ आ गया, पाई स्क्वायर लिखा था मैंने एडिट करके आर के बाद 4। देखो ये। ठीक है बच्चों समझे, बोलो भाई बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, अच्छा पता नहीं एडिट किया था फिर अपलोड करने में कुछ गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ हो गई, तो ऐसा सब फिर से ही आ गया ये पूरा कुछ। अभी स्क्रीन पे क्या आ रहा है आपकी? ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, स्ट्रेचिंग वगैरह का केस आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा आप कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।